बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम सेकेंड ईयर का जो कंप्यूटर का कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें सी प्लस प्लस से रिलेटेड सारा आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारा कोर्स है। इसमें आज हमने जो चीज़ स्टडी करनी है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आपके पास इफ़ स्टेटमेंट आती है, इसके बाद आपके पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट आती है। ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बाद आपके पास एल्स इफ़ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट, ये आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आते हैं। और इसमें हमारे पास एक डिफरेंट स्ट्रक्चर भी आता है जो कि लूपिंग से रिलेटेड है। लूप में हमारे पास फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टडी करनी है। तो क्योंकि थ्योरेटिकल में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होता है वो आपका प्रोग्रामिंग में होता है। इसलिए मैं ना कुछ प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आया हूँ, और ये प्रोग्राम मैं यहाँ पर आपके सामने कोड करूँगा, और आपने इसमें देखना है कि एरर किस किस्म के आ रहे हैं, कोडिंग कैसे करनी है, इसी को आपने राइट डाउन करना है, और इसी में से आपका एग्ज़ाम भी होगा। ये आपका FBISC का जो कोर्स आउटलाइन है उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो कोर्स आपका है चैप्टर नंबर 4, इसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर है, उसका प्रॉब्लम नंबर 1 है, जो कि आपका प्रोग्राम नंबर 1 के नाम से भी है, और ये 71 पेज नंबर पर है। आपका प्रॉब्लम ये है कि द फॉलोइंग प्रोग्राम विल बी रीड 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स लेने हैं आपने यूज़र से, और उसमें से आपने बताना है कि आपका फर्स्ट नंबर अगर आपका पॉजिटिव है, देन आपने इसको आपने सम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने करनी है इसमें, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं, आपने इसको प्रोडक्ट करना है और सम करना है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नंबर को लेकर उसको आपने सम और प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लाइब्रेरी इंक्लूड करवा दूंगा, इंक्लूड। ठीक है, इसमें आपके पास आ गया इंक्लूड आयो स्ट्रीम, और डॉट एच हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपको आइडिया है कि डॉट एच में आपके पास जो है वो एरर आता है, तो इसलिए मैं उसके लिए यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी करूँगा। और यहाँ पे मैंने इंट मेन करवा दिया। इंट मेन करवाने के बाद अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दी, रिटर्न 0। ठीक है जी, तो प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा। सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, इंट एक्स वाई। ठीक है जी, एक्स वाई, एंड इसके बाद आपके पास आ रहा है जी सम, 2 नंबर्स का सम करना है आपने, और उसके बाद आपने उन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट भी करना है। ठीक है, ये मैंने यूज़र से वैल्यू ले ली। ठीक है, इसको मैंने इनिशियलाइज करवा लिया, और इनिशियलाइज करवाने के बाद अब आपने इसको सी इन करवाना है। ठीक है, तो यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। एंड एल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्लैश एन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सी इन किया। सी इन में एक्स वैल्यू ले रहा हूँ, और उसके बाद आपने दोबारा से करना है सी आउट, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ y इज। ठीक है जी, ये आपके पास y आ गया, और एंड एल मैंने इसमें कर दिया। ठीक है, तो ये आपने सी इन वैल्यू करवा ली y की। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ आपके पास x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, देन आपने दोनों आपने यहाँ पे मैथमेटिकल जो आपके पास चीज़ें हैं उसको करना है, सम इक्वल टू x प्लस
y, ठीक है। और सेकंड आपके पास आ गया प्रोडक्ट इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y। ये आपने दोनों यहां पर देख लिए, ठीक है। और अब मैं इसको सी आउट भी करवा देता हूं, सी आउट, ठीक है। सी आउट में आपके लिए लाजमी नहीं होता कि आपने वो सी आउट करवाना हो। जब आप इसमें प्रोग्रामिंग में करेंगे और पेपर में आप जब इसे लिखेंगे तो आप इसे बेशक सी आउट ना करवाएं, असल चीज होती है आपकी लॉजिक, ठीक है। तो सी आउट द रिजल्ट ऑफ टू नंबर सम इज, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या करवा दिया, सम करवा दिया, ठीक है जी। सी आउट को मैंने यहां पे सम करवाने के बाद एंड एल कर दिया। इसी के बाद सी आउट आप करेंगे रिजल्ट ऑफ टू नंबर प्रोडक्ट इज, ठीक है। वही चीज आपके पास आ गई, यहां पे प्रोडक्ट कर दिया आपने और यहां पे आकर आपने इसको एंडल कर दिया, ठीक है। अब ये तो सारी इफ की कंडीशन में थी कि अगर आपके पास ग्रेटर देन आपके पास जीरो होगा देन आप ये इसको करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इसकी दूसरी कंडीशन में आ जाएंगे और दूसरी कंडीशन में आकर आप इसे कहेंगे, आप इसमें कोई भी एरर को प्रिंट आउट करवा सकते हैं, ठीक है। और वो आपके एलसी कंडीशन में होगा। लेकिन क्योंकि इस प्रोग्राम में ये चीज़ नहीं है तो हम इस चीज़ को अभी यहाँ पे चला कर देखते हैं। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है और अगर आपने एलसी कंडीशन लगा के लेस देन, अगर आप इसमें यहाँ पर मैं यहाँ पे एल्स की कंडीशन लगा देता हूँ और एल्स मैं कहता हूँ यहाँ पे सी आउट, आप कह दें एक्स इज नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये आपने ऐसे नेगेटिव नंबर कर दिया, ठीक है। ये आपने ना इसको कंट्रोल कर दिया तो ये आपके पास एक कंडीशन कंट्रोल हो गई है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ नीचे आपके पास रिटर्न ज़ीरो भी लगाया हुआ है। तो इसको रन करने के और उसके बाद आप इसको यहाँ पर F11 करेंगे तो ये आपके पास सारी चीज़ें ये कैलकुलेट करने के बाद आपको इसका आंसर देगा। और ये देखें आपसे आपके से क्या चीज़ पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जी प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू ऑफ x कर देता हूँ 3 तो देन वो मुझसे लेगा वैल्यू ऑफ y। मैं इसको वैल्यू ऑफ y कर देता हूँ 6 और यहाँ पे मैं जब इसे एंटर करता हूँ तो 3 और 6 को इसने ऐड कर दिया और 3 और 6 को इसने मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो आपकी कंडीशन थी प्रोग्राम की, ठीक है। दोबारा से हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद अब मैं इसे कहता हूँ -3, तो -3 और आपके पास ये आ गया 4, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि -3 वाली वैल्यू ली और -4 वाली वैल्यू ली इसने। एक मैंने इसे नेगेटिव दिया, एक पॉजिटिव दिया, लेकिन ये उस कंडीशन में गया ही नहीं। वो जो आपके पास ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा था, ऐड और सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा था, उसमें ये गया ही नहीं। उसने कहा जी आपके पास x ही नेगेटिव है तो देन मैं इसको आगे नहीं लेकर जाऊंगा। तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम था। तो इसको आपने इसी तरह करना है, प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम आता है तो काइंडली मुझे बताइएगा, तो हम इसको आगे लेकर चलेंगे और आगे हम इसमें देखेंगे। सेकंड प्रॉब्लम आपके पास आ रहा है इसी में कि एक आपके पास प्रोग्राम है जो कि आपके पास पेज नंबर 72 पर है। उसमें आपको वो बता रहा है द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड मार्क्स एंड प्रिंट द मैसेज यू हैव पास्ड इफ द मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंडीशन उसने लगा दी कि अगर आपके 33 से अबव मार्क्स हैं, ठीक है, देन आप पास हो, अदरवाइज आप फेल हो, ठीक है। तो फेल का तो इसने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ इसने यही चीज बताई है कि आप पास हैं अगर आपके मार्क्स 33 से अबव हैं। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है, इंक्लूड, वही चीज मैंने की,
और यहाँ पे IOSTREAM स्ट्रीम, ठीक है, और यूजिंग नेम स्पेस STD, और यहाँ पर आकर मैंने इसको कर दिया इंट मेन, ठीक है जी। और अब यहाँ पे मैं एक यूज़र से वैल्यू लूँगा, ये मैंने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, रिटर्न 0, ठीक है। अब मैंने यूज़र से वैल्यू लेनी है, यूज़र से जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ उसका नाम है मार्क्स, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं वही वाली कंडीशन लगा लेता हूँ जो यूज़र फ्रेंडली होती है, प्लीज़ इंटर द STUD स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने यहाँ कह दिया जी एंडल, और यहाँ पे मैंने सी इन करवा दिया। सी इन मैंने क्या करवाया, ऊपर जो मैंने मार्क्स वहाँ से लिए थे उसको मैंने सी इन करवा दिया। और अब मैं इसके ऊपर कंडीशन लगा रहा हूँ, कंडीशन है जी मार्क्स अगर आपके ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33 हैं, देन आप क्या हो, देन आप पास हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सी आउट में क्या कंडीशन लगा दी कि आप यहाँ पर पास हैं, यू हैव पास्ड, ठीक है। और अब इसमें कंडीशन आप दूसरी भी लगा सकते हैं। अगर तो एक आपने इफ लगाई है तो उसका एल्स भी लगा सकते हैं कि अगर उसका नंबर नहीं है, मतलब कि वो जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन नहीं है, तो आप फिर क्या हो, यहाँ पर आप करवा दें, ये मैंने सी आउट को सी कैपिटल कर दिया था, तो ये केस सेंसिटिव है तो आपने इसको ना देख के करना है, यू हैव फेल, ठीक है जी। और यहाँ पे ऊपर भी आप यहाँ पे एंडल लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एंडल जब आप लगाएंगे तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपका रिजल्ट आ रहा है, और आप यहाँ पे अगर एंडल लगाएंगे तो यहाँ पे भी आपका नेक्स्ट लाइन के ऊपर रिजल्ट आ रहा है, ठीक है जी है। और जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी वो मैं जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 4 जो है उसमें आप देखें द फॉलोइंग रीड्स आ नंबर्स एंड प्रिंट द मैसेज एदर। अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो आप यानी कि ग्रेटर देन 0 है तो आपको वो बता दे वो पॉजिटिव है, अगर लेस देन 0 है तो वो आपको बता दे कि ये नेगेटिव है, और ना अगर वो ना लेस देन है ना ग्रेटर देन है, वो इक्वल टू है तो वो भी आपको कंडीशंस बता दे। तो इसमें मल्टीपल कंडीशंस यूज़ हो रही हैं। हम एक इनपुट लेंगे यूज़र से, एक कोई नंबर लेंगे और उस पर हम ये अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले एज यूजल जो आप स्ट्रक्चर बनाते हो, इंक्लूड आयो स्ट्रीम, तो आपने यहाँ पे हैश साइन लगा लेना है। उसके बाद आयो स्ट्रीम, ठीक है, आयो स्ट्रीम के बाद आपके पास आ जाएगा यूजिंग नेम स्पेस STD, और यहाँ पे इंट मेन, और आपके पास ये कंडीशन ऐसे लग गई, और यहाँ पे आपने रिटर्न 0 करवा लिया। और अब यहाँ पे मैं एक यूज़र से इनपुट लेता हूँ इंट n, एक मैंने नंबर ले लिया, और सी आउट प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ n इज, तो आपके पास ये आ गया जी एंडल, और यहाँ पे आपने जो भी वैल्यू आपके पास आई है n वो आपने सीन करवा लेनी है। अब इसके ऊपर मैं कंडीशन लगाऊंगा कि अगर मेरे पास n ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास कौन से नंबर आने चाहिए। अगर तो वो ग्रेटर देन 0 है तो आप इसको कहोगे कि सी आउट ये नंबर जो है इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है जी। ये आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, और अगर ये नहीं है उसके इक्वल, मतलब कि ये आपके पास यहाँ पर इफ कंडीशन के इक्वल नहीं आ रही है, तो ये आपके पास कौन से आएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे। तो ये एल्स में ये आपके पास आ जाएगी एल्स। अब सेकंड में आप क्योंकि ऊपर आप इफ लगा चुके हो, अब यहाँ पर आप एल्स के बाद दोबारा इफ आएगा,
और ये जो ऊपर वाला इफ है इसकी एल्स ये है, लेकिन इसके बाद दोबारा एक कंडीशन लग रही है जो कि आपके पास यहाँ पे लग रही है n ग्रेटर देन 0, और ये आपके पास आ गई कि ये आपके पास जो भी नंबर है सी आउट, ये आपके पास नंबर जो भी आ रहे हैं वो नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो हमने क्योंकि ये दो कंडीशंस यहाँ पर लगा ली, ये आपके पास नेगेटिव नंबर्स आ गए हैं। ठीक है जी, अब एक लास्ट कंडीशन रहेगी, तो इसका मतलब है वो एल्स में रहेगी, और एल्स की कंडीशन आपके पास जो आएगी वो आप सी आउट यहाँ पर आने के बाद आप उसे कहोगे कि वो इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी देखिए अगर ना ग्रेटर देन है, ठीक है, ना लेस देन है आपके पास, देन इसका मतलब यही है कि वो आपके पास इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एंडल में यहाँ भी लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे आपको ये शो हो। F11 किया मैंने इसमें, F11 करने के बाद इसने इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद आपके सामने रिजल्ट आएगा, वो कहेगा प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ n। मैं कहता हूँ 5, वो मुझे आंसर देगा पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ 5 को चेक किया कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब दोबारा से इसे चलाएं, अब मैं इसको कहता हूँ कि अब -5 अगर आप इसे कर लें तो ये नेगेटिव नंबर आ गया आपके पास। अगर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, आप दोबारा से इसे F11 करेंगे, कंपाइल करने के बाद अगर आप इसे 0 करते हैं तो वो आपको बता देगा कि ये आपके पास जो भी कंडीशंस आ रही हैं वो इक्वल टू 0 हैं। तो ये कंडीशंस मैंने लगाई हैं, इसको आप देख लीजिएगा और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये सारी आपने लैब में इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी वो आपने मुझसे पूछ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, और ज़्यादातर ये पेपर में भी आता है। इसमें मल्टीपल कंडीशंस हैं आपके लिए, और ये कंडीशंस आपके मार्क्स के ऊपर है। नेक्स्ट टाइम एक प्रोग्राम मैं बनाऊंगा जिसमें मैं यूज़र से 6 स्कोर्स की इनपुट लेने के बाद और उसको सम करने के बाद एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालने के बाद उस पर कंडीशन लगाएंगे मार्क्स की। लेकिन अभी ये जो आपका पेज नंबर 75 पे प्रोग्राम है, ये वो सेम प्रोग्राम है। इसमें सिंपल आप मार्क्स सीन करवा रहे हो, और इस मार्क्स में सीन करवाने के बाद वो आपको बता रहा है कि आपका ग्रेड ए है, बी है, सी है, डी है या आपका एफ है। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपके पास यहाँ पर आ रही है, इसको आपने देखना है और इस पे आपने ना प्रैक्टिस कर। जी स्टूडेंट, इस प्रोग्राम में एक तो आप यूजर से मार्क्स सीन करवा रहे हो, एज ए इंटीजर कोई भी आपके पास वैल्यू होगी, और दूसरा आप इसमें एक दूसरी इनपुट ले रहे हैं जो कि एक करैक्टर होगी, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर आपके पास एक करैक्टर आ रहा है और एक आपके पास जो वैल्यू आ रही है कि आप जो भी नंबर ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग एक करैक्टर आपके पास आ रहा है। तो इसको मैं कोड करता हूं और इसका हम रिजल्ट देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। हमने 2 इनपुट ले ली, एक आपके पास आ गया जी मार्क्स, और सेकंड आपके ये क्योंकि ये इंटीजर है, और हमने एक सी आउट करवाने के लिए जो रिजल्टेंट हम करवा रहे हैं तो वो आपके पास आ रहा है कोई भी एक करैक्टर। ठीक है, तो करैक्टर का कोई भी आप एक नाम ले लें, हम ग्रेड ले लेते हैं उसका नाम। ठीक है, ग्रेड उसका नाम ले लिया। अब यहां पर आपने सी आउट करवाना है। अब यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए प्लीज एंटर द मार्क्स। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स जो आप यहां पे करोगे वो मैक्स मार्क्स जो आपके पास आएंगे वो 100 हैं। आपने 100 से ज़्यादा मार्क्स नहीं एंटर करने, क्योंकि एक लिमिट है 100 की, तो इसलिए आप यहाँ पे सीन करवा दिया आपने, और सीन आप क्या करवा रहे हो, ये मार्क्स को सीन करवा रहे हैं। ठीक है जी, वहाँ से आपके पास इंटर से वैल्यू आए और यहाँ पे मार्क्स में आपने सीन करवा दिया। अब यहाँ पे आपने इफ आपके पास जो मार्क्स हैं, फर्स्ट कंडीशन में इस पे लगाने जा रहा हूं, वो अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80 हैं, ठीक है, तो आपके सी आउट में क्या आना चाहिए, आपके सी आउट में यहां पर एक कंडीशन आनी चाहिए। आप ये ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं और विदाउट ब्रैकेट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक में आपके विदाउट ब्रैकेट्स आई हुई है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट्स लगाएंगे तो ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। तो आप वो देख लीजिएगा, दोनों के साथ आपने करके देखना है।
ये इफ कंडीशन आ गई। अगर ये 80 नहीं है तो आपके पास दूसरी कंडीशन एल्स की सूरत में होगी, और एल्स इफ में आपके पास ये डाटा आएगा। एल्स इफ अगर आपके पास वो नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास वो लेस देन एंड इक्वल टू आपके पास 80 आएगा। तो आप इसको यहाँ पे कंडीशन लगा दें कि जो भी नंबर वहां से इंटर हुआ मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 70, ठीक है। इस 70 के ऊपर आपके पास यहाँ पर सी आउट करवा लें, क्योंकि मेरी आदत है ब्रैकेट्स लगाने की, इस वजह से मैं बार बार ये लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सेकंड ग्रेड जो है आपका ग्रेड इक्वल टू आपके पास आ गया जी, आपने सेकंड में बी करवा लिया तो आपके पास यहाँ पे बी आ गया। इसी के बाद एल्स इफ, और ये आपके पास मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60, और ये आपके पास ग्रेड इक्वल टू आपके पास यहाँ पर सी आ गया। शिफ्ट के साथ मैं इसको कैपिटल सी कर देता हूँ, सी आ गया। और इसके बाद दोबारा एल्स, हर इफ का एक एल्स होता है, इस वजह से ही हमें बार बार यहाँ पे एल्स और इफ की कंडीशंस लगानी पड़ रही हैं। तो ये आपके पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आपके पास 50 आ गया, और यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन आई वो आई जी लास्ट में आपके पास ये ग्रेड आएगा डी, ग्रेड इक्वल टू यहाँ पे आप इसको डी कर लें। अब लास्ट कंडीशन आपके पास है कि अगर वो 50 नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशंस 50 भी नहीं है, वो लेस देन 50 हैं, तो लास्ट में आपके पास एल्स नहीं लगेगा, लास्ट में आपके पास इफ नहीं लगेगा, आपके पास एक लास्ट कंडीशन आएगी जिसको कहते हैं एल्स, और एल्स में आप ग्रेड को डिफाइन कर दोगे कि आपके पास ग्रेड क्या आ रहा है, आपके पास ग्रेड एफ आ रहा है। और यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे इसको बंद कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रहा था, उसको भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। और एंड पे जाके देखें, अगर आपने ऊपर से वो चीज़ नहीं की जी, ठीक है। हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नहीं लगाया, वो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है जी, और इंट मेन, ये ब्रैकेट्स आ गई आपके पास, एक ब्रैकेट आपके पास ये आ गई, और एक ब्रैकेट आप जहाँ पे आपके पास ये एंड हो रहा है प्रोग्राम, वहाँ पे जान के लगानी है, क्योंकि ये प्रोग्राम में थोड़ा मिस्टेक आ रही थी, क्योंकि हमने ऊपर इसको डिफ़ाइन नहीं किया था, इस वजह से आप ये ब्रैकेट यहाँ पे आ गई। और हमने क्योंकि वहाँ पे इंट लिया है, तो यहाँ पे आपके पास रिटर्न 0 की ऑप्शन आएगी। F11 किया आपने, प्रोग्राम को कंपाइल किया गया, और कंपाइल करने के बाद हम देखते हैं कोई हमारा एरर तो नहीं है। नहीं जी, हमारा एरर नहीं है। हम यहाँ पे इंटर करते हैं एक वैल्यू 60 मैंने इंटर किया यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ पर देखें वैल्यू कोई नहीं आ रही है, ठीक है। दोबारा से इसमें हम देखते हैं, F11 करते हैं, और यहाँ पे हम जाके 70 करते हैं अगर, तो हमारे पास सी आउट में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। सी आउट में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। सी आउट में हमारे पास क्यों वैल्यू नहीं आ रही? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे जितना भी प्रोग्राम किया गया है उसमें आपके पास वो ग्रेड आ रहे हैं, ठीक है। तो एक इसमें आप और चीज़ भी लगा सकते हैं, अगर आप यहाँ पे गेट सी एच कर दें, अगर मैं इस जगह पे गेट सी एच कर दूं और इसको मैं यहाँ पे रन करूं, तो देखते हैं कि हमारे पास वो चीज़ वहाँ पर गेट सी एच, तो वैसे तो गेट सी एच करैक्टर लेने के लिए यूज़ होता है, लेकिन अभी ये देखें आपके पास एरर आ गया, ठीक है। आपकी बुक में गेट सी एच लिया हुआ है तो वो एरर क्रिएट करता है, इसके लिए आपको ऊपर एक लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करवानी पड़ती है, ठीक है। अब ये जितनी भी फाइलें हैं, जितना भी कुछ भी मैंने करवाया, ठीक है, ये आपके बुक से रिलेटेड करवाया, लेकिन अब हमें क्योंकि इसकी वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है, तो इस वजह से आप, मैं वो ब्रैकेट जो बार बार लगा रहा था
वो इसी वजह से लगा रहा था। ये देखें, ये आपके पास वैल्यू तो यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे आने के बाद आपने सी आउट कर क्या कर दिया, ये आप ग्रेड ए कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दोबारा से इसको मैं यहाँ पर आकर क्लोज कर देता हूँ। तो इस सूरत में आपको कोई भी करैक्टर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रोग्राम बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को इसका आइडिया हो जाए कि क्योंकि वो वहाँ से वैल्यू नहीं ले रहा और आपको वैल्यू यहाँ से ऐसे करवानी पड़ रही है। ये मैंने बी कर लिया। इसके बाद आप जाकर नेक्स्ट में जाकर इसको यहाँ पे क्लोज करोगे। ठीक है, हर एक का एक ब्रैकेट्स आएगी ताकि आप ना सही से अंडरस्टैंड कर सकें। और ये सी में आप आ जाएं, यहाँ भी आप आकर ये चीज़ जैसे ही डालते हैं तो आपके पास ये देखें, यहाँ पे आकर मैंने यहाँ पर सी कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसके बाद ये वाली दोबारा कंडीशन लगाई और लास्ट में जाके मैंने इसको यहाँ पर डी कर दिया। ये आपके पास डी हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये देखें, ये डी हो गया। आप इसको डी कर दें और लास्ट में आपने जाकर उसे कहा कि ये हमारे पास एफ़ है। ठीक है जी, ये हमारे पास एफ़ है। हर एक की ब्रैकेट्स आएंगी ताकि वो एक सीक्वेंस बना रहे, और इस सूरत में आपके पास ये प्रोग्राम भी रन होगा। F11 करते हैं। F11 करने के बाद अब अगर मैं इसको कहता हूँ 50 तो मुझे कहेगा डी ग्रेड है। ठीक है, तो अगर आप सी आउट वाली कंडीशन लगा रहे हैं देन आपको स्टूडेंट्स ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने एक सी आउट करवा लिया, एक चीज़ आपने प्रोग्राम में सी आउट करवा ली, तो आपको इस ग्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर रहे हो। और अगर आपने इसको यूज़ करना है ऑब्वियसली इसको भी आप फिर सी आउट करवाओगे। तो एक चीज़ आप करवा लें, और ये मैंने करवा ली यहाँ पे। जब आपने इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर आपको इस करैक्टर की भी यहाँ पर आकर ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, सॉरी ये आपके पास ये आ रहा है। फर्स्ट पे हम चले जाते हैं, हम जो उसको सी आउट कर रहे थे वो आपके पास ये था। ठीक है, इसको आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, F11 किया। अब मैं यहाँ पे आकर 49 करता हूँ तो वो मुझे कह रहा है जी आपका F ग्रेड है। और अगर हम यहाँ पे F11 करने के बाद इसी चीज़ को अगर हम 80 करते हैं तो वो हमें कहेगा जी हमारे पास A ग्रेड है। तो होपफुली आपको ये 5 प्रोग्राम जो हैं वो सही से अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। आपने ये दोनों तरह से करके देखना है जैसे मैंने दोनों तरह से किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट में टॉपिक में पढ़ेंगे। और अब इसने इसको प्रैक्टिस करनी है, इसको राइट करना है और इसको लैब में आपने कंपाइल करना है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।